डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अंकुश कौशिक। ओके, डॉक्टर साहब अपने बारे में कुछ बताइए। मैं बेसिकली डॉक्टर अंकुश कौशिक पतंजलि योग संस्थान से। मुझे ओके। टोटल 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आई हैव डन पीएचडी इन योगा एंड मेडिटेशन एंड मास्टर्स इन वेरियस ऑल्टरनेटिव थेरेपी लाइक एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, हर्बल एंड होम रेमेडीज। ओके, डॉक्टर साहब आप किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं? बेसिकली उन बीमारियों का मैं इलाज करता हूँ जिनका अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस में इलाज पॉसिबल नहीं है। जैसे कैंसर हो गया, आईबीएस हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फीमेल्स में पीसीओडी आजकल बहुत फैला हुआ है, पीसीओडी का मेरे पास पक्का इलाज है। उसके बाद डायबिटीज़ के साथ साथ ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर, लीवर, किडनी डिसऑर्डर्स, इन चीज़ों का मैं मेन रूप से इलाज करता हूँ। और किसी को दौरे पड़ते हैं, अस्थमा का रोग है, इन रोगों का मैं इलाज करता हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब अभी आपने कहा आप कैंसर का इलाज करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे अभी अभी रिसेंटली ऋषि कपूर जी का देहांत हुआ था कैंसर की बीमारी से ही। जी। तो अगर से आयुर्वेदिक साइंस जो है वो कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज कर सकती है, तो वो लोग मेडिकल साइंस पे इतना विश्वास क्यों करते हैं? देखो, कैंसर डिपेंड करता है कौन सी स्टेज पे है। आयुर्वेद से किसी भी बीमारी का परमानेंट इलाज किया जाता है। आप देखोगे संजीवनी जड़ी बूटी भी होती थी। आपने रामायण महाभारत देखी होगी। रामायण महाभारत में कितना उनको नुकसान हो जाता है, कितने हाथ पांव कट जाते थे, अगले दिन वो फिर लड़ने जा रहे हैं। बट कुछ चीज़ें लुप्त हो चुकी हैं और कुछ चीज़ों का लोगों का विश्वास उठ चुका है। और एलोपैथिक साइंस इज मेड अप फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ओनली। मान लो मेरा हाथ कट जाए, मेरी हड्डी टूट जाए, या मुझे एकदम हार्ट अटैक आ जाए, उस टाइम आयुर्वेद से इलाज पॉसिबल नहीं है। आयुर्वेद किसी भी बीमारी का, आयुर्वेद और योगा थेरेपी किसी भी बीमारी का परमानेंट रूप से इलाज करता है, पर उस इलाज के लिए उसे टाइम चाहिए होता है। इमीडिएट किसी को हार्ट अटैक आया तो मैं उसे नहीं बुलाऊंगा अपने पास। हाँ, किसी को पुरानी हार्ट की दिक्कत है, पुराना कैंसर से सफ़र कर रहा है, तो मैं उसे आयुर्वेदिक तथा योगा थेरेपी के लिए बुलाऊंगा। ऋषि ठीक। कपूर जी का कैंसर उस टाइम पे बिल्कुल लास्ट स्टेज में था, बिल्कुल इमरजेंसी केस में था, इसलिए उनको उस टाइम पर उसका इलाज, क्या पता उन्होंने, उनका विश्वास ना रहा उस पर, उन्होंने वो इलाज ना कराया हो। और देखो, भगवान की इच्छा के खिलाफ तो कोई भी नहीं जा सकता। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी जी। बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जी। हमारे यहाँ भारत में यही बीमारी सबसे ज़्यादा फैली हुई है। तो आप किस तरह से इन बीमारियों का इलाज देखिए, कर सकते भारत हैं? में क्या, पूरे संसार में, मैंने पूरे संसार विजिट किया हुआ है जब मैं पतंजलि में था। पूरे संसार में ये बीमारियां फैली हुई हैं। आप देखेंगे अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा में, सब लोग आयुर्वेदिक पद्धति को अपना रहे हैं और अंग्रेजी पद्धति को छोड़ रहे हैं। मेरा जो पैटर्न है वो सिंपल योगा का पैटर्न नहीं है। मैं एक स्पेशल योगा कराता हूँ, दैट इज द ब्रेथ होल्ड योगा। भाई, हर बंदे को पता है किसी भी बीमारी का मूलभूत कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना है। और जब तक ऑक्सीजन की कमी है, जब तक आप कोई भी दवाई ले रहे हैं, कोई भी जड़ी बूटी ले रहे हैं, कोई भी अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं, वो अब्जॉर्ब भी नहीं होगी। क्योंकि योग के हिसाब से भी ऑक्सीजन प्राणवायु है। और अगर आप मेडिकल साइंस के हिसाब से देखोगे, मेडिकल साइंस में भी आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए इमरजेंसी केस में, सबसे पहले वो आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी बीमारी है। तो मैंने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक मैंने ऐसा योगा बनाया जिससे मैं डिजीज ऑर्गन में, जो बीमारी का मूलभूत कारण होता है, उस ऑर्गन में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता हूं। मैं उस ऑर्गन को स्पेशल आसन के द्वारा प्रेस करता हूं और उस प्रेसिंग के साथ मैं उसमें ऑक्सीजन की डिलीवरी बढ़ाता हूं। ऑक्सीजन मिल गई तो कोई भी ऑर्गन रीजनरेट कर सकता है। आप देखोगे बड़े बड़े ऋषि महामुनि कितने सालों तक जीते थे। आप देखोगे कई कई सालों तक कुछ नहीं खाते थे। उनका सिर्फ एक ही तरीका था, वो काफी काफी महीनों तक ऑक्सीजन रोक कर बैठे रहते थे। इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हर बीमारी का मूलभूत कारण है। और जो मेरा योगा का स्टाइल है उसमें मैं हर ऑर्गन में जो डिजीज ऑर्गन है, जो रूट कोज है किसी भी बीमारी का, उसी ऑर्गन में ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकता हूं। ताकि उस, जब ऑक्सीजन की कमी पूरा हो जाए तो हम नॉर्मल खान पान खा रहे हैं और जड़ी बूटियां ले रहे हैं, और साथ में मैं अटैच और भी चीजें करता हूं। मैं सारी नेचुरल थेरेपी करता हूं, कोई भी मैं एलोपैथिक चीज या अंग्रेजी थेरेपी यूज नहीं करता। आई यूज द डाइट थेरेपी, आई यूज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। क्योंकि अंग्रेजी साइंस भी कहती है, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहती है कि रूट कोज ऑफ ऑल डिजीज इज द डिटॉक्सिफिक, बेसिकली द एक्यूमुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेंट्स इन आवर बॉडी। तो बेसिकली मैं उन ऑक्सीडेंट्स को भी हटाता हूँ डाइट थेरेपी के द्वारा, कुछ नेचुरोपैथी के द्वारा, एक्यूप्रेशर के द्वारा। पर उसके पहले बीमारी की गहनता देखना जरूरी है। क्या गहनता है, क्या रूट कोज है। ये नहीं है कि हवा में तीर चला दिया
उससे पहले मैं हर बीमारी का, मैं ऐसे किसी मरीज का इलाज नहीं करता। सबसे पहले मुझे मरीज को मेरे से मिलना जरूरी है, या वो वीडियो कॉल के द्वारा मिले या फिर मेरे से फोन पे मिले, मुझे व्हाट्सएप पे अपनी सारी रिपोर्ट्स भेजे। पहले मैं सारी रिपोर्ट्स थोरोली देखता हूँ कि रूट कोज क्या है। अंग्रेजी की तरह सिम्टम्स का इलाज नहीं करता मैं रूट कोज का इलाज करता हूँ। तो सारे टेस्ट देखने के बाद, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, ये सारी चीजें देखने के बाद आई फाउंड द व्हाट इज द रूट कोज ऑफ द डिजीज। उस रूट कोज पे पहुंचने के बाद उस ऑर्गन्स पे मैं इस टाइप का योगा, इस टाइप से योगा के आसन को मॉडिफाई करता हूँ, इस हिसाब से सीक्वेंस करता हूँ ताकि उस ऑर्गन में ऑक्सीजन की सप्लाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम बढ़ाई जा सके। और अपनी योगा थेरेपी के साथ साथ मैं नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, हर्बल होम रेमेडीज, डाइट थेरेपी तथा डिटॉक्सिफिकेशन को भी यूज करता हूँ। मैं आपसे इस चीज की पूरी गारंटी लेता हूँ कि मैं इन जिन रोगों का मैंने आपसे नाम लिया है, मैंने मोर देन 20,000 पेशेंट ठीक किए हुए हैं। और मैं आपको कहता हूँ जिन जिन मरीजों को ये बीमारी है वो मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाएं, मेरे से पर्सनली आकर मिलें, या फिर पर्सनली नहीं मिल सकते तो मेरे से व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा, स्काइप, जो भी माध्यम जो लोग यूज करते हैं उस माध्यम के द्वारा मेरे से आधा घंटा फ्री कंसल्टेंसी ले। पहली कंसल्टेंसी, दूसरी कंसल्टेंसी का मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा। पहला थेरेपी सेशन दूंगा, दूसरा थेरेपी सेशन दूंगा, मैं उसका कोई चार्ज नहीं लूंगा। अगर लोगों को लगे मुझे नॉलेज है, मुझे बीमारी के बारे में नॉलेज है और मेरी पहली या दूसरी थेरेपी से ही उन्हें आराम हुआ है, तो मेरे पास ट्रीटमेंट कराएं, वरना सोचे कि भाई ये डॉक्टर काबिल नहीं है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि लोग आप तक किस तरह, किस माध्यम से पहुंच सकते हैं? भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे पास स्काइप कॉल है, किसी जूम कॉलिंग के द्वारा, जो जो माध्यम लोगों के पास अवेलेबल है। या मैं फरीदाबाद आजकल बैठता हूँ, फरीदाबाद में मेरे क्लिनिक पे आकर मिले मुझसे। मुझसे जिस भी माध्यम से मिलना चाहे, मेरे कोई चार्जेस नहीं। अगर उन्हें पहली या दूसरी में, मैं कहता हूँ कि अपना बीपी का मीटर लेके बैठे, स्पायरोमीटर लेके बैठे, अपना डायबिटीज चेक करके बैठे, लीवर किडनी का क्रिएटिनिन है वो सारा अपना चेक करा के मेरे से इलाज शुरू करें। मैं मनी बैक की गारंटी लेता हूं। अगर 10 दिन में किडनी का, मैं ये नहीं कहूंगा कंप्लीट रूप से ठीक हो जाएंगे, अगर मेरी पद्धति पर, इसमें मेरी एक शर्त रहेगी। ये नहीं है मैं 24 के 24 घंटे मरीजों के साथ नहीं रहता, बट मरीज को मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। और मेरी बातें कोई टफ नहीं है माननी। जो हमारा देसी लाइफस्टाइल था उस लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा। अपनी गलत डाइट छोड़नी पड़ेगी, जो डाइट मैं बताऊंगा वो करना पड़ेगा। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी करेगी, जो मैं जूसेज के द्वारा या कुछ खाने के ऐसे पदार्थ होते हैं उनके द्वारा। गलत खाना छोड़ना पड़ेगा, टाइम पे काम करना पड़ेगा, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, रेगुलर योगा करना। और जिस माध्यम से योगा मैं बताऊंगा, अपने तरीके से कुछ नहीं करना। और रेगुलर, अगर मैं कोई होम रेमेडीज बता रहा हूँ या जड़ी बूटी बता रहा हूँ, उनका सेवन करना। इस तरीके से भयंकर से भयंकर कितना ही पुराना रोग हो, मैं जिन जिन रोगों की गारंटी लेता हूँ, किसी को डायबिटीज हो, 20 साल पुराना भी डायबिटीज हो, थायराइड हो, 20 साल से थायराइड हो, किसी को बीपी लेवल हो, बीपी में दो सीटिंग मेरे से देख लो, अपना मीटर से नाप के देखो बीपी पहले, और अगर 2 सीटिंग में उन्हें कुछ फर्क पड़े तो मेरे से आगे प्रोग्रेस करना। कैंसर हो, अस्थमा के 4 से 5 डोज मैं फ्री में दूंगा, पर योगा साथ में करना पड़ेगा। कैंसर का रोगी हो, किसी की किडनी खराब हो चुकी हो पूरी, ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस हो, यूरिन नहीं रुकता हो, इन सारी, और फीमेल्स की आजकल प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डाइफंक्शन की प्रॉब्लम है, फीमेल को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, मेरे से आधा घंटा बात करें, ठीक है। उन्हें लगता है कि मुझे फर्टिलिटी का उनके गायनाकोलॉजिस्ट से, उनके बाकी जिन भी डॉक्टर को दिया उससे ज्यादा ज्ञान है, तो मेरे से ट्रीटमेंट कराएं। मैं 1 से 2 सेशन का कुछ भी नहीं लूंगा, सारी रिपोर्ट्स फ्री में देखूंगा, सारी कंसल्टेंसी फ्री में दूंगा, हर इलाज फ्री में बताऊंगा, और मेरे योगा का सेशन भी बताऊंगा किस किस तरीके से करना है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर से आप डॉक्टर अंकुश कौशिक से कंसल्ट करना चाहते हैं तो उनका नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पे उन्हें कांटेक्ट कीजिए, उनसे तरीका पूछिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए और आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।